लगा, सर को लगा, गले लगा, आरती उतार, जो करना है कर ले। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर ले। और सच्चाई ये है कि मैंने तेरी दादी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसे अब कोई आबाद नहीं कर सकेगा। तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए, कोकिला मोती इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी आए उसका नुकसान करके चला जाए। आंखें खोल कर ध्यान से देखिए कि कोकिला मोती का नुकसान तो बहुत दूर की बात, आप उनकी फोटो को भी नहीं नुकसान पहुंचा पाए। आप जीतकर हार चुकी हैं कोरा सूर्यवंशी। आजी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर मैं आपको या किसी को भी मेरी दादी का अपमान नहीं करने दूंगी। सिर्फ मेरी दादी का ही नहीं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं करने दूंगी मैं किसी को। ए चांपली, ज्यादा होशियारी मत मार। आज तूने हमें रोक लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हम तुम्हें रोकने देंगे। छोकरी, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरी जबान खींचकर तेरे हाथ में दे दूंगा। तेरा तो वो हाल करेंगे कि तू हमारे सामने जबान तक नहीं खोल पाएगी। डफोड़ना सरदार, तेरा हाल तो ऐसा हुआ है कि वो क्रिकेट टीम में नहीं होता कि छेली ओवर में 2 छक्के मार दिए तो अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझने लगे। तू कब तक टक्कर ले पाएगी हमारे सामने? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, कभी ना कभी तुझे हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। घुटने टेकने की नौबत तो तब आएगी जब मैं अपनी बेटी को यहां छोड़ के जाऊंगा। मैं अभी इसी वक्त आप लोगों से सारे रिश्ते तोड़ता हूं। भाभी, आई नो कि हमारे बीच हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। मैंने तो कभी आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन ट्रस्ट मी, इस बार हम सब आपके साथ हैं। मैं भाभी बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा ऐसा कदम उठाएगी। कोई बहन अपनी सकी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। चल, तू भी ना बड़ी हील की सैंडल ही पहनती रहे, समझ तो एकदम छोटी ही है। मेरा पूरी दिल की नहीं है, बस वो अपने परिवार से इतने सालों दूर रही है ना, उसे परिवार का लाड़ प्यार नहीं मिला, इसीलिए भटक गई है। और उसके गुस्से और अहंकार की वजह से वो अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं चाहती। हाँ गोविंदा, हमारी मीरा के दिल में हम सब को लेकर कड़वाहट जरूर है, जहर नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिल के किसी कोने में अपने परिवार और अपनी बहन के लिए बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। हाँ काकी, मैं ये सारी बातें जानती हूँ, पर जब तक मीरा को इन सारी बातों का एहसास नहीं होगा, तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं। और मुझे डर इसी बात का है कि जब तक मीरा को इन सारी बातों का एहसास हो,
तब तक कहीं देर ना हो जाए। अब मेरी बेटी एक भी पल यहां नहीं रुकेगी। अभी इसी वक्त अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। चलो बेटा, अब तुम यहां नहीं रहोगे। चलो बेटा। विद्या चलो चलो। तो डफोल का डफोल ही रहा। अभी अभी तो संस्कार और मान मर्यादा की डींगे हाँक रहा था, लेकिन तेरी बड़ी बेटी तो कब की अपनी दादी की सुताई कर चुकी, और वो भी चप्पल से। तू बड़ा बदनसीब बाप है। तेरी बड़ी बेटी ने तेरे परिवार की करता धरता धरोहर कोकिला मोदी की ऐसी की तैसी कर दी। और यही मेरी जीत है। ये आप क्या कह रही? मुझे तो पता भी नहीं था कि दादी के पीछे। आप पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। और आप जिसकी बात कर रही है ना, ना तो उसका कोकिला मोदी से कोई लेना देना है और ना ही मोदी परिवार से, और ना ही अब उसका अहम मोदी से कोई लेना देना है। डैड, और जिसने आपकी बेहुदा रस्म को पूरा किया है, मर चुकी है हमारे लिए वो। नहीं पापा, चलो विद्या, अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। पापा, पापा रुकिए, पापा मेरी बात तो सुनिए, पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुन लिया? देख लिया तेरे बाप ने क्या कहा? तेरा बाप कब का तेरे नाम का नहा चुका है।
वाह, ये अहम मोदी बड़ा कमाल है। अपनी जिंदा बेटी का राम नाम सत्य कर दिया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पापा, प्लीज रुकिए पापा। माँ जी, मुझे पता है अहम जी किसी की नहीं सुनेंगे, विद्या की भी नहीं। और माँ जी, आप भी तो जानते हैं अहम जी के गुस्से को। उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो किसी के नहीं सुनते। और इस वक्त वो मीरा से बहुत नाराज है। पता नहीं वो मीरा को। माँ जी, अगर अहम जी समझा बुझाकर विद्या को यहाँ ले आए तो मीरा का क्या होगा? मीरा तो वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हे भगवान, वो धर्म और गौरा मेरी मीरा को अकेला पाकर पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान के लिए शांत थई जा बेटा। काकी जी, मैं कैसे शांत रह जाऊँ, आप ही बताइए। माँ जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, हमें वहाँ जाना ही होगा। संभालो अपने आप को। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जानती हो मैंने विद्या को ससुराल क्यों जाने दिया? क्योंकि मैंने हमारी विद्या की आंखों में दुश्मनों से मुकाबला करने की शक्ति देखी। और मैंने हमारी विद्या में मेरी गोपी बहू की परछाई हुई। वो एक ही लक्ष्य के साथ अपने ससुराल वापस लौटी है, और वो लक्ष्य है अपनी बहन मीरा दुष्ट लोगों के शिकंजे से वापस लेकर आना। और जब तक विद्या का वो लक्ष्य समाप्त नहीं हो जाता वो नहीं लौटेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।